ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशी की बात है लोगों के लिए कि हमें एक मौका मिल रहा है लोगों की सेवा के लिए और परिवार वालों के लिए तो है ही। हर जगह समय तो लगता है, जिस तरह से प्रेरणा मिलेगा बाकी लोगों को कि हम ये भी कर सकते हैं, जो आने वाले लोग हैं ये सब देख कर के सीखेंगे। बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। मतलब ल- हमारे समाज में अभी भी हमको लगता है कि बहुत कम मौका मिलता है लड़की के हिसाब से कि उनको पढ़ाया जाता है। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा चिकित्सीय क्षेत्र में बड़ा पहल किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विशिष्ट चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है। हमारे साथ दो डॉक्टर हैं, दोनों आदिवासी समाज से आते हैं। हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजयवाला मुर्मू है। मैं कहाँ की रहने वाली है? मैं रांची की रहने वाली हूँ और नाक कान गला की डॉक्टर हूँ। अभी मुझे धनबाद सदर में पोस्टिंग मिला है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप अपने लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए? कितनी बड़ी उपलब्धि मानते बहुत बड़ी उपलब्धि है। हैं? सर, क्या नाम? डॉक्टर आनंद कुमार मांझी है, मांझी हो गया मेरा नाम। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं रहने वाला बोकारो और धनबाद का हूँ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशी की बात है लोगों के लिए कि हमें एक मौका मिल रहा है लोगों की सेवा के लिए और परिवार वालों के लिए तो है ही। अब आप लोग दोनों डॉक्टर बन चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि आप लोग जिस समाज से आते हैं वहाँ अक्सर एजुकेशन अभी भी, जब हम लोग रांची से बाहर खासकर निकलते हैं तो एजुकेशन उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रखता। काफ़ी हम लोग विकास की बातें, काफ़ी सारी तस्वीरों को देखते हैं। चूँकि अब आप दोनों उस समाज से आती हैं, आप दोनों डॉक्टर बन गई हैं, तो उस क्षेत्र में करना चाहेंगे और अभी जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को आप लोग किस तरीके से निर्वहन करके जानिए, एक एक कर हम दोनों से जानिए। अभी जो क्षेत्र है जहाँ पर अभी मेरा पोस्टिंग लगा है वहाँ के लोग फिर भी मतलब जैसे धनबाद हम लोग सोचते हैं कि बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो गांव से आते हैं जिनको उनके बारे में पता नहीं है, चिकित्सा के बारे में या क्या उनको सेवाएं मिल रही हैं। तो इस चीज़ से अगर वहाँ पर कोई भी वैसा डॉक्टर जाता है, जैसे वहाँ पर बहुत समय से मेरे स्पेशलिस्ट का कोई डॉक्टर नहीं था, तो उन लोग को जो दौड़ भाग होता है कि बहुत लोग बात होता है कि वो लोग छोड़ देते हैं कि छोटा मोटा है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है तो हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उस चीज़ का सही उपाय नहीं होता है, या फिर आइदर वो लोग कहीं और चले जाते हैं कोई बड़ा जगह में, या फिर वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा जो मौका मिलता है ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाने का, उससे होता है कि जो पुराने पीछे वर्ग के लोग हैं उन लोग को भी सहायता मिलती है। वो लोग आते हैं और सामने, ताकि उन लोग को और अच्छा तरीके से उन लोग का सेवा हो सके। सर, क्या लगता है आपका जो ये चयन है या पूरे आपके समाज के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बनेगा, जो एजुकेशन से कितने युवाओं को जोड़ पाएगा? ये पहली बात तो है, हर कुछ शिक्षा के आधार पे ही वो निहित करता है और ये समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लोगों को शिक्षा मिलेगी, उससे स्वास्थ्य बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा। हर जगह समय तो लगता है, जिस तरह से प्रेरणा मिलेगा बाकी लोगों को कि हम ये भी कर सकते हैं, जो आने वाले लोग हैं ये सब देख करके सीखेंगे। कैसा संघर्ष कैसा रहा आपका? मतलब डॉक्टर बनने से पहले तक का जो संघर्ष था, जो पढ़ाई या एंट्रेंस का जो संघर्ष, जो स्ट्रगल की जर्नी थी, वो स्ट्रगल की जर्नी जैसे मेरे पिताजी तो सेल एम्प्लॉय हैं, जो दादाजी थे वो मेरे किसान थे, तो वहाँ तक स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा था। लोग किसान परिवेश से रहते थे, धीरे धीरे हम लोग शहर की ओर गए, जिससे हमें पता चला शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण रोल है। फिर धीरे धीरे जानकारी हुई, कठिन परिश्रम किए, उसके बाद पता चला हेल्थ सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, हम लोग जा सकते हैं। तब जाके फिर हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम किए और आज एसएमओ के रूप में जो हमें बहुत बड़ा मौका मिला है ज्वाइन करने का। में। एज अ ट्राइबल गर्ल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। मतलब ल- हमारे समाज में अभी भी हमको लगता है कि बहुत कम मौका मिलता है लड़की के हिसाब से कि उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मतलब माता पिता इतना मुझे पढ़ाए, आगे बढ़ाए, और अभी मैं ऐसा जगह में खड़ी हूँ जहाँ पे मैं लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? आपकी इस पूरी जर्नी में आपके परिवार का कितना योगदान? मेरी मदर सीसीएल में स्टाफ नर्स थी और मेरे फादर पोस्ट मास्टर थे। हम लोग रामगढ़ में, तो वहाँ पर
पहले के समय के हिसाब से देखा जाए तो कठिनाई तो हमेशा रहती है। ऐसा नहीं होता था घर में कि लड़कों को पढ़ाया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से कि अरे लड़की अब शादी कर दो, कितना पढ़ाओगे, इस तरह की कोई कमेंट आसपास से सुनने को मिले? मेरे माँ बाप ये चीज़ कभी नहीं लेके आए कि बेटी है तो उसका पहले से शादी कर दो। वो हमेशा बोले कि तुमको जितना पढ़ना है तुम अच्छे से पढ़ो, तो बस। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू।